हम सब ह्यूमन बीइंग हैं एंड वी आर द मोस्ट पावरफुल एंड वंडरफुल क्रिएचर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन एंड वी हैव द पावर टू क्रिएट आवर ओन रियलिटी। देखिए दोस्तों, हम सबके पास एक वाइब्रेशनल इंटरप्रेटर्स मौजूद है। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारे टच करने की क्षमता है, हमारे स्किन है, ठीक है, जिसके जरिए हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को पहचानते हैं और फिर उसको रिसीव करते हैं। जब हमारी दुनिया क्रिएट होती है, बहुत सारी चीजें हम दुनिया को जानते हैं इसी वाइब्रेशनल इंटरप्रेटर्स के जरिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई सेंस ऑर्गन आपको हर चीज बताए। जैसे कोई चीज गर्म है तो वो आपको आपके टच वाले वाइब्रेशनल इंटरप्रेटर जो है, आपकी जो स्किन है, वो बताती है। अगर आपको कोई चीज देखनी है, कोई कलर्स का पहचान करनी है, तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी को कौन रिसीव करता है? आपकी आंखें। तो इस तरह से आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो आपके वाइब्रेशनल इंटरप्रेटर्स हैं। ठीक वैसे ही हम सबके अंदर और एक सेंसर भी है जिसको हम इमोशन बोलते हैं। ये भी एक वाइब्रेशनल इंटरप्रेटर है और इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी रियलिटी आगे चल के क्या होने वाली है। और अगर इस चीज को हम समझ जाते हैं आज के चैप्टर के जरिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्रिएशन आप ही के कंट्रोल में होगी। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। एंड अब्राहम के टीचिंग्स में और एक सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं द बुक आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, द हिडन वैल्यू बिहाइंड योर इमोशनल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले पहचानिए इमोशन क्या है। इमोशन भी एक वाइब्रेशन ही है। अगर हम गुस्सा फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले सारे चैप्टर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया। हम सब वाइब्रेशनल बीइंग हैं, हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं और हम जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशन को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी से हमारी रियलिटी बनती है, हमारी फिजिकल वर्ल्ड बनती है। और हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसे हमें पता चलेगा? हमारे इमोशन के ज़रिए, हमारी फीलिंग्स के ज़रिए कि हम अभी क्या फ़ील कर रहे हैं। और देखिए, अगर हम अपने इमोशन के लिए अवेयर हो जाएँ, हमें ये पता चल जाए कि हम अभी क्या फ़ील कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। हमको ये भी पता चल जाएगा कि हम अपने क्रिएशन के किस दिशा में जा रहे हैं। हमने इसके जो पहले वाले चैप्टर था उसमें डिस्कस किए थे कि हम वी आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ आवर थॉट, है ना? तो ये कौन हमें बताएगा? वो कौन-सी सेंसर है? हमारा इमोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि हमारा इमोशनल जो रिएक्शंस है उसका क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू है? हमारा इमोशनल रिएक्शंस हमें ये बताती है कि हम अलाइनमेंट में हैं या नहीं। अगर हम अलाइनमेंट में हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने डेस्टिनी की ओर जा रहे हैं। और अगर हम अलाइनमेंट में नहीं हैं तो हम ऑपोजिट जा रहे हैं, अपने आप से दूर जा रहे हैं। यानी कि जब हम खुशी फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, कोई भी डिजायर को लेके जब पॉजिटिव फील करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अलाइनमेंट के ओर हैं। और देखिए, आप खुशी फील कर रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपको जेलस फील हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपके इमोशन के जरिए, आपके इमोशनल इमोशनल रिएक्शंस के जरिए, है ना? और इसकी एक बढ़िया बात ये है, जब हम अवेयर हो जाते हैं कि हम क्या फील करते हैं, हम इस चीज़ को, इस अवेयरनेस को मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो क्रिएशन है, वो हमारे फुल कंट्रोल में आ सकती है अगर हम अपने इमोशन को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके अवेयर होने लग जाएँ। कितनी अच्छी बात है और कितना बढ़िया और कितना पावरफुल सेंसर हमें भगवान ने दिया है, वो सोर्स ने हमें दिया है उसके साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए। सो दोस्तों, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, क्योंकि आपके इमोशन और आपके फीलिंग्स जो है वो आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रही है। अगर आपको पता चल रहा है कि अरे मैं इसको लेके नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो साथ ही साथ आप उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। और उसको कैसे चेंज करना है, कैसे अचीव करना है, इन सारी चीज के लिए ये किताब हमारे पास है, ये हमें हेल्प करेगी। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग ये समझिए कि हम अपने क्रिएटर हैं और हमारा क्रिएशन अपने ही फीलिंग्स, अपने ही फ्रीक्वेंसी, अपने ही वाइब्रेशन को लेके हमारा क्रिएशन हो रहा है। यानी कि हमारी जो रियलिटी का जो फुल कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है। इस चीज को पहले बिलीव कीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हमारे क्रिएशन के और हमारे अगले चैप्टर में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।